संजय जी कुछ कह रहे हैं, संजय जी कुछ कह रहे हैं, पंकज जी आ रहा हूं, संजय जी आप क्विक रिस्पांस। एक वाक्य कमिंग शहजाद, कमिंग संजय जी कुछ कह रहे हैं, शहजाद होल्ड ऑन, पता होगा एक वाक्य राजीव गांधी फाउंडेशन, एक्सक्यूज मी, मेरे को बोलने दीजिए, बीच में बोलिए संजय जी। राजीव गांधी फाउंडेशन बना था, हाँ, हिंदुस्तान के हर एक इंडस्ट्रियल ग्रुप ने उसमें पैसा दिया था। हाँ, वो राजीव आपने दिया था क्या? आइडियोलॉजी पे दिया था। अरे आप भी तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। नहीं आपने भी दिया था क्या? मैं एक्सेप्शन था। नहीं क्यों? मैं एक्सेप्शन था। नहीं मेरा एक ये सवाल था, मेरा एक ये सवाल था, नहीं मेरा एक ये सवाल था, आप जरा ले ही लीजिए, जरा खुल के बात हो रही है तो। ये जरा इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले ये आप सब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ये कैसे पॉलिटिकल पार्टीज में पैसे देते थे? हैं? नहीं मतलब आपको तो पता होगा, आप तो जॉर्ज फर्नांडिस के भी इतने करीबी दोस्त रहे हैं, आप तो इंदिरा गांधी से भी 1-on-1 मीटिंग्स करते थे संजय जी। जरा बता दीजिए फिर खुल के आज कैसे देते थे पैसे? सबसे करता था। पंकज जी मुस्कुरा रहे हैं, धीमा मुस्कुरा रहे हैं। पंकज जी को लग रहा है आज कुछ संजय जी बताना। मेरा उनसे जिससे भी संबंध था, कमिंग से बताऊंगा सारी बात। हाँ। मेरा उनसे जो संबंध था पर्सनल बेसिस पे था। हाँ। पैसे का संबंध नहीं था। हाँ। जो ये कह रहे हैं कि पैसे के कारण होता है, मेरा पैसे से कोई संबंध नहीं था। हाँ। मैं पैसा नहीं भी देता था। समाजवादी पार्टी जब डॉक्टर लोहिया की पार्टी, उसको तो कौन पैसे देता था? हम लोग कोई पैसे नहीं देते थे, पर हमारी दोस्ती थी। नानाजी देशमुख शुरू में जब बोलते थे कि मैं जितने दुनिया भर के हिंदुस्तान के लोगों के पास जाता, कोई मेरे को घुसने नहीं देता था। एक डालमिया ग्रुप ही था, वो चाहे मेरे को 100 रुपए देते थे, वो मेरे लिए लाख रुपए के बराबर होता था। तो हम लोग तो कोई पैसे से नहीं रिश्ते बनाते थे। बट नाउ द इंडस्ट्री हैज बीन टर्न्ड ब्लैक। रिश्ते होते थे। नहीं ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड दे दिया तो क्या कर दिया? शहजाद इज कमिंग इन। शहजाद जतेंद्र भाटिया, शहजाद फर्स्ट। शहजाद जी बोलिए। शहजाद देखिए, ऐश्वर्या वैसे तो आपकी पंजाबी मुझसे बेहतर होगी, पर मुझे लगता है एक तो नारा गढ़ा गया है, मेरा चंदा चंदा एंड तोड़ा चंदा धंधा। ये राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं, माई चंदा इज चंगा एंड योर चंदा इज पंगा। अच्छा। और देखिए राजेश जी, मैं तो देखिए भाटिया जी, सेठी जी दोनों को ले आइए। है राजेश जी, हालांकि आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायक है, पर मेरे मित्र भी है, मेरे बड़े भाई भी है, और मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूं। मैं एक ही चीज राजेश जी आपसे पूछना चाहता हूं। राजेश जी, आप हमको गालियां दीजिए, ईडी को गालियां दीजिए। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को और बाकी लोगों को बेल नहीं दी है। क्या कोर्ट पर दबाव है? क्या लोकतंत्र सीमित है उस समय पर? लोकतंत्र में तब तो आप जीवित पाते हैं जब चंडीगढ़ का वर्डिक्ट आता है, जब आपके खिलाफ वर्डिक्ट आता है या ईडी मिसयूज नहीं हो रही, ये वर्डिक्ट आता है, तब लोकतंत्र कैसे खत्म? क्विक रिस्पांस राजेश जी, क्विक रिस्पांस। शहजाद बार-बार मुझे लग रहा है 2 पॉइंट मैंने बड़े क्लियर करे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी मैंने बार-बार क्लियर करी कि एक है कोई अपनी मर्जी से देता, और इसीलिए आम आदमी पार्टी को बहुत कम चंदा मिला। जैसे चंदा मिलता है, लेकिन किसी ने कई सरकार कहां से चलाएंगे? नहीं, वो एक अलग चीज है। कई हजारों करोड़ रुपए तो उनको दिए नहीं। वही है। अब आपका जरिया तो अलग था ना चंदे का, फायदे में। एक शहजाद, आपका जरिया तो अलग ही टिक गया। शहजाद, मैंने एक पॉइंट तुम्हारा लिया। दूसरा पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट जो आपका था, क्या था सर? क्या पॉइंट था दूसरा? एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड, नहीं पॉइंट एक ही है, दूसरा ये तक हाई कोर्ट वाला। शहजाद, तुम जानते हो कानून के अंदर बदलाव हुआ है। अब 2019 के पीएमएल एक्ट में बदलाव हो चुके हैं। मैं बार-बार कह रहा हूं कि कोर्ट थोड़ा बताएगा ना जो कानून है, और राजेश जी वापस आऊंगा, लेकिन सवाल मेरा एक ही है, सरकार जेल से कैसे चलेगी? दिल्ली की सरकार जेल से कैसे चलेगी? सेठी जी माफी चाहता हूं, आपके बाद आखिरी में आ रहा हूं। बोलिए सेठी जी। 40 मिनट के से मैं इंतजार कर रहा हूं। बोलिए सेठी जी, माफी चाहता हूं, बोलिए। मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, समर्थक और लीडर है ना, उनकी छाती के ऊपर सबसे बड़ा पत्थर ये है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में क्यों आ गए। मैं ये बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपकी अदालत के अंदर, रजत शर्मा के शो के अंदर, जब अन्ना हजारे जी बैठे थे, पूरी जनता ने उनसे बोला आप राजनीति में क्यों नहीं आते, तो अन्ना हजारे जी ने कहा अरविंद आएंगे, अरविंद राजनीति में आएंगे और राजनीति बदलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की बात करता हूं, उसका प्रावधान है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनको चुनाव लड़ने के लिए, पोस्टर के लिए, कन्वेंसिंग के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन जो पार्टी सत्ता पक्ष में है, चाहे सेंटर में है या स्टेट में है, अगर वो किसी को पावर का कॉन्ट्रैक्ट देती है, किसी को एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट देती है, और वो उसके बदले नहीं, आप क्या कह रहे हैं मेरे को नहीं समझ पा रहा। सरकार चांस है। पंकज शर्मा जी, जिस कांग्रेस ने ये लिकर स्कैम शुरुआत किया खोलने का, परत दर परत, वही कांग्रेस आज समर्थन कर रही है अरविंद केजरीवाल का। कैसे जाएंगे जनता के बीच? पंकज जी, एंडिंग कमेंट्स।
देखिए, मैं मानता हूं एक बात कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जिस तरह चली उससे भारत के राजनीतिक जन आंदोलनों की साख पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन कांग्रेस आज अरविंद केजरीवाल का समर्थन, यानी उनके भ्रष्टाचार का, अगर कोई भ्रष्टाचार है तो उसका समर्थन नहीं कर रही है। उनके साथ इसलिए खड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह सेलेक्टिव होकर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ पिछले 10 साल से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, वो एक बहुत गंभीर प्रश्न है और वो हमारे पूरी संवैधानिक व्यवस्था के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक खतरा है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो जो कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए जरूर हो, उसमें कोई उनके साथ नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता मेरे को संदीप दीक्षित जी को देख के बिल्कुल शीला दीक्षित जी की याद आ गई, इसलिए मैं कह रहा हूं